तो दोस्तों यहाँ पे न्यूमरोलॉजी की जब भी बात करें अपन, नवरात्रि चल रही है एक्चुअली में, तो सभी को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सभी लोग हंसते खेलते रहें, मस्त रहें, माता रानी का आशीर्वाद आप सबको मिले और अच्छी लाइफ आप सबकी रहे, सभी हेल्दी रहे वेल्दी रहे, यही भगवान से प्रार्थना है। दोस्तों न्यूमरोलॉजी की बात करें या ओकल्ट की बात करें, जहाँ से भी कनेक्ट करें कहीं ना कहीं, तो न्यूमरोलॉजी काम करता है नहीं करता है? नहीं करता है, बकवास बात है, नहीं करता है। लोग बोलते हैं न्यूमरोलॉजी काम करता होगा, बट नहीं करता है। क्यों नहीं करता है? क्योंकि कहीं ना कहीं हमको पता नहीं है, पता नहीं है कि यूज़ कैसे करना है। अभी सबसे पहली चीज़ तो ये बता दूं मैं कि होता क्या है कि न्यूमरोलॉजी में इतनी मिथ्स है। जब अपन रील्स की बात करते हैं, आपने भी देखा होगा बहुत सारी रील चल रही है, और इन रील्स के हिसाब से लोग रेमेडीज करते हैं, लेकिन वो रेमेडीज कहीं ना कहीं काम नहीं करती हैं। तो क्यों नहीं करती हैं? तो उसका भी एक रीज़न है। तो आज अपन अलग अलग टॉपिक पे बात करने की मैं कोशिश करूंगा। तो होता क्या है कि दोस्तों, जो आपके ऊपर लागू होता है, समझो हमारे में से किसी के डेट ऑफ बर्थ के ऊपर कोई चीज़ एप्लीकेबल है, वो ज़रूरी नहीं कि दूसरे पर एप्लीकेबल हो। लेकिन एक ह्यूमन साइकोलॉजी क्या बोलती है कि जो मेरे पे नियम कानून कायदे चलते हैं वो आप पर भी चलने चाहिए। लेकिन ऐसा होता नहीं है। क्यों नहीं होता है? उसका रीज़न क्या है कि डेट ऑफ बर्थ दोनों की सही है, लेकिन दोनों की डेट ऑफ बर्थ में कुछ न कुछ गैप्स हो सकते हैं। एनवायरनमेंट्स के भी बहुत फ़र्क पड़ते हैं। जैसे कि एग्जांपल मैं बताता हूँ कि फर्स्ट हाउस में जब भी वीनस की बात की जाती है, शुक्र की, कि अगर किसी की कुंडली में फर्स्ट हाउस में शुक्र होता है, तो उसको बोल दिया जाता है कि ये थोड़ा सा अच्छा इंसान नहीं बोलेंगे, ये किसी के साथ में भी कनेक्ट हो जाएगा, किसी के साथ में भी फिजिकल रिलेशन बना देगा। अभी ये लाल किताब में ये कहीं ना कहीं मेंशन है फर्स्ट हाउस का, वीनस। अभी हुआ क्या, हम लोगों ने देख लिया कि फर्स्ट हाउस में कहीं ना कहीं वीनस है, किसी रील्स में देख लिया, वीडियो में देख लिया, अपने दिमाग में घुस गया कचरा। तो मैं एक एग्जांपल शेयर करता हूँ कि मेरे पास ऐसे कम से कम 4 से 5 केसेस है जिनके फर्स्ट हाउस में शुक्र है, लेकिन वो पांचों में से किसी के साथ ऐसी कोई कहानी नहीं है। अब रीज़न क्या है? लाल किताब झूठी है? नहीं, कोई सब्जेक्ट झूठा नहीं है, बट सारे पैटर्न्स या सारे जो रूल्स एंड रेगुलेशन है वो सबके ऊपर एप्लीकेबल नहीं है। क्यों नहीं है? उसका एक रीज़न है कि जैसे फर्स्ट हाउस वीनस को बात कर रहे थे अपन, तो फर्स्ट हाउस वीनस में एक लड़की की बात हुई। तो उस लड़की का जो घर का एनवायरनमेंट है एकदम ट्रेडिशनल है। जैसे होता है ना राजस्थान में, कई परिवार ऐसे होते हैं जहाँ पे बेटियों को एक अलग तरह की तहजीब सिखाई जाती है, कि संस्कार दिए जाते हैं कि तुम्हें ऐसे रहना है, ऐसे बात करनी है, जो भी है। तो एकदम डिसिप्लिन्ड है, जहाँ पे लड़कियों को उतनी छूट नहीं दी हुई है, लिमिटेड लाइफ है उनकी कहीं ना कहीं। ऐसी कंडीशन में क्या करोगे? तो उस लड़की का भले फर्स्ट हाउस में शुक्र हो गया, लेकिन वो जिस घर में रहती है, जहाँ संस्कार मिले उसको, जहाँ पे एक परंपरा, एक रीति रिवाज, एक ट्रेडिशन के साथ में वो बचपन से कनेक्ट हुई, तो वहाँ पे वो उस टाइप की नहीं है। समझे आप? तो यहाँ पर आपका कल्चर, आपका एनवायरनमेंट भी आपके डेट ऑफ बर्थ और आपके नेचर के साथ में कॉन्फ्लिक्ट पैदा कर देता है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते हो। ओके, दूसरा केस है। उस केस में क्या हुआ, उसमें भी एक फीमेल है, उस फीमेल के ऊपर घर की सारी जिम्मेदारियां हैं, उसको खाने पीने की फुर्सत नहीं है, परेशान है, आज सुसाइड कर ले, कल सुसाइड कर ले, ये हालत है। फर्स्ट हाउस में वीनस लेके बैठी है वो भी। अभी उसको जिंदगी में कहीं सुकून मिले, शांति मिले, अपनी जिम्मेदारियों से थोड़ी राहत मिलेगी, तब जाके वो कुछ कर पाएगी ना। तो यहाँ पर एक चीज हमेशा याद रखना है कि सब कुछ सही है लेकिन सब कुछ गलत है। तो मानेंगे नहीं, हम जानेंगे, है ना?
अभी आते हैं सेकंड हाउस पे। देवानंद जी राधे राधे। ओके, जो भी लोग ज्वाइन हुए हैं, अगर आपके कुछ क्वेश्चन है तो डाल देना, आई विल ट्राई टू आंसर। हाय सागर। ओके, नेक्स्ट जो बात करता हूँ मैं सेकंड हाउस की। सेकंड हाउस जो कुंडली का दूसरा भाव होता है, उसको थोड़ा समझते हैं। सेकंड हाउस को दोस्तों हमने वाणी बोला, सेकंड हाउस को हमने इनकम भी बोला। सेकंड हाउस हमारा इनकम है, सेकंड हाउस हमारी वाणी है। लेकिन इनकम के साथ में एक तीसरा एक्सपेक्ट इसका ये है ना कि ये हमारी सेविंग्स है, हमारा इकट्ठा पैसा, हमने जो जमा किया है वो सारी चीज़ें। तो सेकंड हाउस में जब भी बात करेंगे तो आपकी इनकम वहाँ से शुरू होगी कि आपका इनकम किस चीज़ में हो सकता है, आपको कमाई कौन से जॉब से, बिजनेस से आएगी। इसमें कहीं ना कहीं सेकंड हाउस का भी अपना एक रोल है। तो सेकंड हाउस में अलग अलग जो प्लेनेट आ गए, समझो वीनस आ गया। वीनस क्या है? शुक्र है, मौज शौक मस्ती है, ब्यूटी पार्लर है, इंटीरियर डिज़ाइन है, हेयर सलून है, फैशन डिज़ाइनिंग है, या फिर खाने पीने की चीज़ें हैं, ओके, या ड्रेस मटेरियल है, या फिर एक फैशनेबल कुछ कपड़े की दुकान हो सकती है, ये भी आपको हेल्प करेगी। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे काम करेंगी। अब यहाँ पे बुध है, बुध मतलब नंबर 5 मरकरी। मरकरी से कनेक्ट करेंगे तो मरकरी वाला बंदा है ना, वो बोल के कमाएगा, वो अपनी बातों से, अपने कम्युनिकेशन से कमाएगा। 3 नंबर है, जुपिटर है। जुपिटर क्या करेगा? अपने एजुकेशन से कमाएगा, उसने जो सीखा है, जो पढ़ाएगा, वो जो ट्रेनिंग देगा अपने नॉलेज की वजह से पढ़ाएगा। ये सेकंड हाउस है। अभी यहाँ पे एक चीज़ देखना, ये तो होगी कमाने की बात, लेकिन संचित को कैसे कनेक्ट करेंगे हम कि सेविंग्स क्या चीज़ है। तो बचपन, फर्स्ट हाउस को हम ये बोल सकते हैं कि हम पैदा हुए, कुंडली के फर्स्ट हाउस को ये बोल सकते हैं कि यहाँ से हम शुरू हुए। सेकंड हाउस में हमारा पालन पोषण हुआ, तो कहीं न कहीं हमारा चाइल्डहुड, बचपना यहाँ पे देख सकते हैं हम सेकंड हाउस में। तो सेकंड हाउस के जो प्लैनेट हैं, उससे हमको ये पता चलेगा कि हमारा बचपन कैसा था, हमारे संस्कार कैसे थे, हमारा बड़ा होना किस टाइप के एनवायरनमेंट में हुआ। ये सब चीज़ों से हमको पता चलेगा कि हम कैसे बड़े हुए, क्या कर रहे हैं, है ना? तो ये सेकंड हाउस हो गया। अभी मज़ा ये है कि सेकंड हाउस के बाद में अगर एक और बात करें सेविंग्स, तो सेविंग्स हमेशा सेकंड हाउस वालों की पैसे की सेविंग्स नहीं होती है। जैसे आप में से कई लोगों के साथ में एक चीज़ होती होगी कि आपकी इनकम शुरू है, आपका मंथली इनकम आ रहा है, डेली का बिजनेस चल रहा है, लेकिन सेविंग्स नहीं होता है, अकाउंट्स में पैसा पड़ा नहीं रहता है। इसको क्या बोलोगे? तो यहाँ पे जो पैसा आया है, वो कोई आदमी जैसे मंगल लेके बैठा है सेकंड हाउस में, तो मंगल क्या होता है? ज़मीन होता है, प्लॉट होता है। तो उसका सारा पैसा प्लॉट में जाएगा, मतलब वो प्लॉट इकट्ठे कर रहा है, ज़मीन इकट्ठा कर रहा है, जायदाद इकट्ठी कर रहा है। इसको ऐसे पकड़ेंगे। किशन जी यस, उपाय काम न अंक हमारी लाइफ में काम करते हैं, लेकिन किशन जी हुआ क्या है कि सबसे अभी मेरे पास में एक पॉडकास्ट मैंने अपलोड किया है, तो एक भाई साहब मेरे पास आए, वो राहु है 13 तारीख से, न्यूमरोलॉजी काम नहीं करती है, न्यूमरोलॉजी बकवास है, न्यूमरोलॉजी ऐसी है तैसी। तो पहली बार मुझे लगा कि कोई मज़ेदार बंदा आया जिसके साथ में थोड़ा मज़ा आएगा करके। तो बहुत कम से कम 2-3 घंटा तो मेरे से वो पर्सनली बात हुआ। उसके बाद में फिर मैंने बोला कि इस टॉपिक पे पॉडकास्ट लाते हैं, तो कुछ सवालों के जवाब देने की मैंने कोशिश की। तो ये सही है, नंबर्स काम करते हैं, लेकिन जो एक क्वेश्चन होता है कि दो जनों का ड्राइवर सेम है, रिजल्ट अलग अलग है, हो सकते हैं। दो जने ट्विन्स हैं, दोनों की डेट ऑफ बर्थ सेम है, ड्राइवर, कंडक्टर, मिसिंग नंबर, प्रेजेंट नंबर सब कुछ सेम है, फिर भी दोनों के नेचर अलग क्यों है? इसका जवाब कोई देने कोई तैयार नहीं है। तो ये सब कौन करेगा? ओके, तो मैं था सेकंड हाउस में। सेकंड हाउस में जो सेविंग्स है, सेविंग्स में क्या हो गया कि इस बच्चे ने, है ना, सेकंड हाउस में जो भी प्लेनेट है, वो प्लेनेट ये भी बताता है कि हमने क्या संस्कार संचित किए, कलेक्ट किए, हमने क्या रिलेशन कलेक्ट किए, हमने पढ़ाई कितनी, जो भी चीज़ें हमने स्टोर की, वो सारी की सारी चीज़ें कहीं ना कहीं ये है। जैसे अपने पास में एक स्टूडेंट है, उनका सेकंड हाउस में आई थिंक मंगल और शनि है।
तो मंगल क्या होता है, प्रॉपर्टी मतलब प्लॉटिंग होता है, जायदाद, जमीन जमीन। और मंगल जमीन हो गया, शनि हो गया बना बनाया कंस्ट्रक्टेड माल। अब ये भाई साहब है ना, क्या करते हैं, जमीन खरीदते हैं, उसके ऊपर बंगलो बना देते हैं, घर बनाते हैं, बिल्डिंग बनाते हैं, बेच देते हैं। तो इनकी इनकम कहाँ हो रही है, मंगल जमीन, शनि कंस्ट्रक्ट करो बेच दो। तो इनका इनकम वैसे शुरू हो रहा है, इनके साथ में ऐसे काम हो रहा है। तो ये भी एक चीज है। और अब रही बात सेकंड हाउस के बाद में, अगर थर्ड हाउस की बात करें ना, तो थर्ड हाउस को आप ऐसे पकड़ो, अ, आप सब लोगों ने एक चीज देखी होगी कि हमारी लाइफ में है ना, एक ही टाइप के लोग आते हैं। जैसे मैं अगर कनेक्ट करूँ कि मैं कुछ लोगों से कनेक्ट हुआ जो मेरे काफ़ी अच्छे दोस्त हैं, तो सबके घर में तकलीफ है, सबके घर में कमाने वाला कोई नहीं है, सबके घर का लोड उनके ऊपर है। और मतलब एक ही पैटर्न है। आप लोग कनेक्ट करना, आपके पास में ऐसे ही लोग आएंगे जिनकी सारी कंडीशन एक जैसी है। इसका भी जॉब नहीं है, उसका भी जॉब नहीं है, इसका भी ये हो रहा है, उसका भी हो रहा है। एक ही टाइप के लोग हमसे कनेक्ट होते हैं। इट इज़ योर थर्ड हाउस। थर्ड हाउस से हमको पता लगेगा कि आपका कनेक्शन किस टाइप के लोगों से होता है और आप उन लोगों के सामने कैसे अप्रोच करते हैं, ये थर्ड हाउस से देखा जाएगा। तो थर्ड हाउस में मेरे साथ ये चीज़ें काफ़ी हुई, है ना। और फिफ्थ हाउस की अगर बात करोगे ना कुंडली में, तो फिफ्थ हाउस को ऐसे कनेक्ट करना कि आपकी ज़िंदगी में मज़ा किस में आएगा आपको। मज़ा इन द सेंस आप खुश किस चीज़ में होते हो। ओके, तो समझो पाँचवें घर में चंद्रमा है किसी का, तो उसको मज़ा आएगा इमोशंस में। वो जब भी इमोशनल होता है वो खुश होता है, या इमोशनल किसी से बात करके, या किसी का रोना धोना, हीलिंग वीलिंग जो भी अपन बोलते हैं, क्योंकि चंद्रमा बहुत अच्छा हीलर भी है, तो ये यहाँ पे वैसे काम करेगा। अभी वहाँ पे मरकरी है, बुध है, तो बुध क्या करेगा, घूम फिर के मस्त रहेगा, बातें करके मस्त रहेगा, बिजनेस करके मस्त रहेगा। तो इनका ये एक नेचर हो गया। शुक्र हो गया, अच्छे कपड़े पहनेगा, खा पी के मस्त रहेगा। तो कहीं ना कहीं है ना, अपनी खुशी को ढूंढने के लिए पांचवें घर के प्लेनेट को पकड़ो कि पांचवें घर में कौन सा प्लेनेट पड़ा हुआ है। इससे फायदा क्या होगा कि जब भी आप अपसेट हो जाओगे, डाउन हो जाओगे, आपको मज़ा नहीं आएगा, तो आप उस प्लेनेट को पकड़ लोगे ना, तो आपको पता चल जाएगा कि अगर मैं ये करता हूँ तो मैं मस्त हो जाऊंगा, मस्त मौला। मतलब सारी जिंदगी की खुशियाँ हर किसी इंसान की उसके पांचवें हाउस पे डिपेंड है। वो अलग चीज़ है, वो कमाएगा नहीं कमाएगा, बचाएगा नहीं बचाएगा, उसकी वाइफ कैसी है, बच्चे कैसे, वो एक अलग मैटर है। लेकिन पांचवें घर में ही उसकी खुशियाँ देखी जा सकती है कि वो क्या चीज़ें हैं जिनको करके वो खुश होता है। जैसे मेरा जुपिटर है, तो मैं जब भी पढ़ा रहा हूँ, नॉलेज शेयर करता हूँ, तो मैं मस्त मौला हो जाता हूँ। अगर मेरे को कंटिन्यू, अगर मैं डाउन हो गया, इमोशनली डाउन हो गया, या मैं डिस्टर्ब हो गया, तो मुझे कुछ नहीं करना है। एक आध क्लास ले लो, एक आध फ्री वेबिनार ले लो, या किसी का डेट ऑफ बर्थ लेके बैठ जाओ, कुछ ना कुछ कंसल्टेशन कर लो, तो मैं यहाँ पे मस्त हो जाऊँगा। ये मेरी खुशी है। आप लोगों के क्या है फिफ्थ हाउस में, देखो वहाँ पे आंसर मिलेंगे आपको, है ना। पांच अच्छा, बुद्ध के बारे में एक चीज़ याद रखना, बुद्ध के बहुत सारी चीज़ें हैं। कम्युनिकेशन हमने पढ़ा, बुद्ध कम्युनिकेशन भी है, और बुद्ध है वो आपका इंटेलिजेंट भी है, कि आप कितने इंटेलिजेंट हो ये। और आपका इंटेलेक्चुअल एबिलिटी एबिलिटी जो होती है इंटेलेक्चुअल, वो कितने हो आप, ये भी यहीं से देखा जाएगा। अभी बुद्ध नहीं समझ में आया तो एक काम करते हैं, चौथे घर में चले जाते हैं। चौथा घर होता है ना, वो हमारा दिल होता है, हमारा चेस्ट होता है। तो दिल की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे। और मान लेते चलो बुद्ध को ही अपन डाल देते हैं फोर्थ हाउस में। फोर्थ हाउस में जब भी बुद्ध है, तो बुद्ध क्या करेगा, पढ़ाई करेगा, दिमाग लगाएगा, इंटेलिजेंट होगा, लेकिन कहाँ, घर के अंदर। अभी घर के अंदर कहने का मतलब क्या हो गया कि ये बंदा चौथे घर में बुद्ध लेके बैठा है। चौथा घर होता है जिस घर में हम रह रहे हैं, तो दैट इज फोर्थ हाउस। उसमें आ गया बुद्ध, तो इसकी जो होशियारी है, इंटेलिजेंसी है, ये सब घर के अंदर चलेगी, घर के बाहर वो नहीं कर पाएगा। दूसरी भाषा में बोले ना, तो ये कहीं ना कहीं इसका अंदर की तरफ होगा, अंदर होगा।
तो समझो ये फोर्थ हाउस बुद्ध वाला बंदा अगर किसी को मिलता है, आई थिंक देवानंद जी आपका फोर्थ हाउस में ही बुद्ध है शायद, देखो तो, यस और नो लिखो तो चैट में। तो जब भी फोर्थ हाउस में बुद्ध आ गया ना, तो ये बंदा अंदर से बहुत होशियार है, बहुत इंटेलिजेंट है, इंटेलेक्चुअल है ना, शार्प माइंड है। तकलीफ क्या है, वो अंदर से है, दुनिया को दिखेगा नहीं। तो चौथा जो घर है, फोर्थ हाउस है, वो तुम्हारा इनर कैरेक्टर है, इनर सोल है। अब इसका अपोजिट कर दो, इसी बुद्ध को अपन ले जा करके टेंथ हाउस में डाल देते हैं। टेंथ हाउस में जैसे ही ये जाएगा, दुनिया को इसको देखते ही समझ में आ जाएगा, इसकी एक ही लाइन में इनको समझ में आ जाएगा, दुनिया को दिख जाएगा ये इंटेलिजेंट है, ये शार्प माइंड है, ये कैलकुलेटेड है, ये बहुत अच्छा कम्युनिकेशन है, वाह वाह क्या आदमी है यार, क्या बात करता है। क्योंकि 10वां घर जो है वो आपका आउटर पर्सनैलिटी है, आप दुनिया के सामने कैसे हो, बाहर से कैसे हो। और चौथा घर हमारी इनर पर्सनैलिटी है। ये दोनों में सबसे बड़ा फर्क है। आया समझ में? और कुछ क्वेश्चन है तो पूछ लो, नहीं तो मेरे को जो जो चीज़ें ध्यान में आ रही है वो बता रहा हूँ। अ, 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 ये हो गया फोर्थ और टेंथ हाउस। अच्छा कुछ लोग है ना, एक चीज़ देख लेना, कुछ लोगों के साथ में एक चीज़ हुई होगी अभी है ना, जो ये राहु केतु वगैरह लास्ट मंथ में जो भी हाउस में चेंजेस हुए ना, उस चेंजेस के बाद में कुछ लोगों के नाइन्थ घर, नब्बे घर में केतु आ गया होगा। तो अगर नाइन्थ हाउस में आपका केतु आया है ना, एक ही काम करो, थोड़ा सा गोल्ड खरीद लो, बोले 1 रुपये का खरीदो, 50 रुपये का, कहाँ से खरीदोगे? ये जो यूपीआई एप्लीकेशन होती है ना, सब में गोल्ड लॉकर होता है, खरीदो इसको। इस 1 साल के अंदर आप जितना गोल्ड खरीदोगे ना, उतना पैसा आपके पास में और आएगा। समझो आपने 1000 रुपये का गोल्ड खरीदा, 1000 रुपये का गोल्ड लेने का पैसा आ जाएगा आपके पास में 2000 का। 1000 का खरीदो, 2000 का आया, फिर गोल्ड ले लो, 4000 का पैसा आएगा। 4000 का गोल्ड खरीदा, 8000 का। तो इसका फायदा उठाओ और किसी फकीर को पकड़ लो, किसी फकीर के साथ में थोड़ी सी बातें कर लो। तो अगर किसी फकीर का, सच्चे वाले फकीर, ठीक है, नाटक नहीं, तो अगर उस फकीर का कहीं आपसे कनेक्शन हो गया और उसने आपको आशीर्वाद दे दिया, तो उस फकीर के मिलने से आपके किस्मत के रास्ते खुल जाएंगे। क्योंकि नाइन्थ हाउस किस्मत भी होता है, और गोचर में ये सबको चांस मिलता है, क्योंकि प्लेनेट तो घूमते रहते हैं, आज यहाँ है कल वहाँ है। तो मेरा शायद कभी होगा मेरा, मेरा यस, मेरा लास्ट ईयर में था नाइन्थ हाउस में केतु, जो अभी सेवेंथ हाउस में, ना 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 ना, हाँ बराबर। तो इसके ऊपर हमको ध्यान रखना है। और व्हीकल नंबर में जो बात हुई थी, तो व्हीकल नंबर की जो चीज़ें हैं वो इस बार हम लोग मोबाइल न्यूमरोलॉजी में ऐड कर रहे हैं, क्योंकि कुछ वीडियोस में बवाल हो रहे हैं, दूसरे वीडियोस अपने नहीं, कि वहाँ पर ये बोला जा रहा है कि गाड़ी का टोटल अगर ये है तो ये हो रहा है, इतना है तो ये हो रहा है। तो थोड़ा सा गड़बड़ चल रहा है, तो उसको अपन कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे, क्या हो सकता है। जितने भी व्यूअर्स हैं, अगर आप लोगों के दिमाग में कुछ क्वेश्चंस है तो डाल दो चैट में, मैं कोशिश करता हूँ आंसर देने की। आज थोड़ा सा फुर्सत है मेरे पास, अभी 20 एक मिनट और। कुछ भी सवाल है डाल दो, मैं कोशिश करूँगा आंसर देने की। आई थिंक नो क्वेश्चंस। तो चलो इसको वाइन, आज के लिए इतना ही, फिर चांस मिला तो मैं आता हूँ।
ये तो कुछ डाउट्स या क्वेश्चन है तो डाल दो। हाँ जी, एस एस इन्वेस्टमेंट, बोलिए सर। क्या जानना है आपको? मैं कोशिश करता हूँ आंसर देने की। पूछ लो, जो भी क्वेश्चन है पूछ लो, जो भी डाउट्स है कुछ भी हो डालो, कोशिश करता हूँ मैं। 6814, ठीक है। अभी 6814 को बात करें तो 8 और 6 14, 15, 15 और 4 19, है ना? इसका टोटल आ जाता है 1। हाँ, 6814 की बात करे थे तो देखो, इसको दो तरीके से अपन समझेंगे। 688114, 14 क्या करता है नॉर्मली मोबाइल न्यूमरोलॉजी में हमने 14 नंबर के बारे में पढ़ा है कि ये कहीं ना कहीं कर्जा देता है। तो एक इसको ऐसे एक्सप्लेन करना पड़ेगा अपने को। तो 14 नंबर से कर्जे का कारक है, या फिर अनएक्सपेक्टेड कुछ नोटिस आ सकती है हमारे ऊपर कि भाई हमारे ऊपर कुछ न कुछ बिल फट जाए। एक चीज़ तो ये है। पेयरिंग की बात करें, 81 क्या करेगा, कहीं ना कहीं बाप बेटे के बीच में थॉट वाइज अपोजिशन, इसको अपन देसी भाषा में बोलेंगे तो मतभेद है। दुश्मन नहीं है, पापा कुछ बोलेंगे तो हमको नहीं जमेगा, हम कुछ बोलेंगे तो उनको नहीं जमेगा, ऐसा एक प्रॉब्लम है। और 68 की बात करते हैं तो 68 बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है एज पर द एस्ट्रोलॉजी, जहाँ पे शनि और शुक्र साथ में होते हैं। बट मोबाइल न्यूमरोलॉजी में इसको अच्छा पेयर नहीं बोला गया है। ये दवाइयों पे खर्चा, या फिर बोल सकते हैं कि अपन ऑपरेशन वगैरह करवाता है कहीं ना कहीं, छोटा भले 2 टाके का एक छोटा मोटा सर्जरी हो जाए या कोई बड़ा हो जाए, ये चीज़ें कराएगा। अभी बात करते हैं टोटल की। टोटल क्या करेगा? 19। 19 की बात करें तो 19 का मतलब मोबाइल न्यूमरोलॉजी में शायद आपने वीडियो देखा होगा, तो वहाँ पे हमने ये पढ़ा है कि 19 नंबर आपको जो चाहिए वो देता है, गेट व्हाट यू वांट, है ना? अभी रही बात घूमने फिरने की, कि गाड़ियाँ घूमेंगी फिरेंगी, लेकिन एक नंबर है। टोटल की बात करें तो एक नंबर है। एक नंबर क्या करेगा? अपनी मर्जी का मालिक है, अपने तरीके से काम करेगा। और 14 नंबर वैसे भी क्या होता है, शॉर्टकट बहुत मारने का ट्राई करता है कि फटाफट से काम निपटा दूँ, ये कर दूँ, ऐसा कर दूँ, एक्स्ट्रा दिमाग बहुत चलाता है। तो ये चीज़ें आपके साथ में होती होंगी। तो बताइए आपके साथ में क्या हो रहा है? ओके, थैंक यू। हाँ, अभी यहाँ पे क्या हो जाता है कि गाड़ी का नंबर क्या लेना है। तो गाड़ी के नंबर डिजाइनिंग पे, अगर मैं खुद की बात बताता हूँ, खुद का एग्जांपल लेता हूँ, तो अ, थोड़ा सा स्पिरिचुअल हूँ मैं, पूरा कोशिश करता हूँ कि सब कुछ उसके हाथ में छोड़ने की। तो मैं जब फोर व्हीलर परचेज किया तो एक ऑप्शन था मेरे पास में कि मैं शायद नंबर प्लेट का जो नंबर है वो चूज़ कर लूँ, लेकिन मैंने नहीं चूज़ किया। मैंने कहा देखते हैं यूनिवर्स हमको क्या देना चाहता है। अभी मेरा 5504 है, लास्ट में 4 आ गया, और आई थिंक आपका भी लास्ट में 4 ही है। तो यहाँ पे चार्ज लास्ट में जो है ना, वो क्या करता है, वो अनएक्सपेक्टेड चीज़ें करता है। अनएक्सपेक्टेड को ऐसे पकड़ो, अभी ये 2 चीज़ें हैं, समझो आपके पास भी गाड़ी का लास्ट में 4 है, मेरे पास भी लास्ट में 4 है। तो आपका राहु कैसा है नहीं पता मुझे, बट मेरा राहु मुझे पता है कि अचानक से प्लान आ जाएगा। जैसे किसी से बात हो गई, चलो यार घूमने निकलते हैं, अचानक किसी का फ़ोन आ गया, मैं नींद में से उठा और आ गया कि अरे यार वो एग्रीमेंट बनाना था, 15 दिन से पेंडिंग है, चल बनाना है। तो अचानक गाड़ी लेके निकलना पड़ता है। तो
अनएक्सपेक्टेड विजिट्स करवाता है। ये वो तो आपके साथ भी होती होंगी, अनएक्सपेक्टेड विजिट आपकी भी होती होंगी, है ना। ये अलग चीज़ है कि वो अच्छे कामों के लिए हो रही है कि फालतू के कामों के लिए दौड़ा रहा है राहु, वो डिपेंड करता है आपका राहु कैसा है। मेरा यही होता है। जैसे मैं राजस्थान गया फॉर एग्जांपल, है ना, राजस्थान गया, अचानक बीच में प्लान बन जाएगा कि नहीं यहाँ जाना है, अब ये अचानक वाले प्लान एक्स्ट्रा बन जाते हैं। और दूसरा चीज़ याद रखना, कार्स की जब भी बात करोगे, एक सेशन मैंने पढ़ाया था जिसमें हमने बोला था कि दोस्त और दुश्मन करके एक टॉपिक आया था अपना। उस टॉपिक में ये देखना है कि आपने कौन सी गाड़ी खरीदी है। तो समझो मेरा नाम क्या है, देवेंद्र है, मेरी राशि क्या है, मीन है, मैंने क्या खरीदा, अर्टिगा, मैंने क्या खरीदा, पंच, या मैं थार खरीदने वाला हूँ। तो मुझे शायद थार तकलीफ दे, अर्टिगा तकलीफ दे, वैगनआर तकलीफ ना दे, अल्टो परेशान करे। तो हमारा फ्रेंड कौन है और हमारा दुश्मन कौन है, वो हमको पता करना ज़रूरी है। आपने एक अच्छा वीआईपी नंबर ले लिया, है ना, जो न्यूमरोलॉजी, किसी न्यूमरोलॉजी से बात करके एक अच्छा गाड़ी का नंबर प्लेट ले लिया आपने, अच्छा नंबर मिल गया आपको। लेकिन क्या हो जाता है कि अगर आपने जो गाड़ी खरीदी, लेट सपोज टीवीएस खरीद ली, टीवीएस का बाइक लिया, टीवीएस का बाइक आपको परेशान कर रहा है, आपके बच्चे चला रहे हैं, कुछ प्रॉब्लम नहीं है यार, टीवीएस का जुपिटर है, लेकिन किसी एक को परेशान करते हैं। मेरे पास एक एक्टिवा है, तो वो एक्टिवा जब भी मेरा छोटा लड़का लेके जाता है वो परेशान ही होता है। पंचर हो गया, पेट्रोल खलास हो गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, कुछ न कुछ रोना धोना चालू है। नंबर उसका अच्छा है, गॉड गिफ्टेड अच्छा दिया भगवान ने मुझे, सिर्फ उसको तकलीफ है। मैं अगर कभी लेके गया या फैमिली के बाकी लोग उसके लेके जाते हैं, कभी तकलीफ नहीं होता है। तो रीज़न क्या है कि उसको ए लेटर से एलर्जी है। उसके बर्थ चार्ट, उसके नाम और उसकी जो भी बोलो, सारी चीज़ों से ए उसका एंटी है, उसको ए वालों से दूर रहना है। तो ये भी हमें एक ध्यान रखना पड़ेगा। सिर्फ गार, फिर कलर की भी बात कर लो, कलर क्या लोगे। तो कम से कम हम इतनी कोशिश जरूर करेंगे कि कार हम कौन सी लें, मतलब जो भी ले रहे हैं, टू व्हीलर फोर व्हीलर, कौन सी ब्रांड लें, कौन सा मॉडल लें, उसका नाम क्या है। जैसे वैगन आर, अर्टिगा, और कौन कौन सी गाड़ियाँ हैं, इनोवा है। तो हम देखेंगे कि हमको कौन सा ब्रांड या कौन सा नाम सपोर्ट करता है, पहली कंडीशन। दूसरा, उसमें हम कलर कौन सा लेंगे। तो हमारे डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से, हमारा जो नाम है उसके हिसाब से, कुंडली के हिसाब से, मल्टीपल तरीके से हम चेक कर सकते हैं कि हमारा कलर कौन सा अच्छा है। तो एटलीस्ट इतना तो होगा कि बेकार कुछ अच्छा ना हो तो तेल लगाने का कुछ नुकसान नहीं होना चाहिए, ये चीज़ है। इसलिए मोबाइल नंबर के लास्ट में भी जब भी आप फोड़ लोगे, यही हालत होगी। क्या, अचानक से कॉल आएगा, अचानक से बवंडर होंगे, अचानक से तूफान आएंगे। इसलिए चार लेने के लिए मैं पर्सनली मोबाइल न्यूमरोलॉजी सिखाते समय मैं ना बोलता हूँ कि लास्ट में हम मोबाइल नंबर का के एंड में कभी भी चार नहीं लेंगे, क्योंकि अनएक्सपेक्टेड है। और मोबाइल न्यूमरोलॉजी के कोर्स में क्या होता है कि सबका डेट ऑफ बर्थ एनालिसिस नहीं किया जाता है, मुझे सबके बारे में सब कुछ नहीं पता होता है। और जितने स्टूडेंट हैं उनका अगर मैंने चेक कर भी लिया, उन्होंने किसी और को नंबर चिपका दिया लास्ट में फोर, और उसकी खटिया खड़ी होगी, तो हम ऐसा नहीं करेंगे। तो अवॉइड करो चार को जहाँ तक पॉसिबल हो। हालांकि चार बुरा भी नहीं है। आप एक वेबसाइट आपने देखी होगी, उस वेबसाइट का नाम है 44 बुक्स करके, जिसके ऊपर बहुत सारी पीडीएफ बुक्स मिलती हैं। गए हो आप में से कोई? तो 44 बुक्स करके एक साइट है, उस साइट पे ऊपर आप जाओगे, वो इतनी वायरल है, इतनी फेमस है। क्यों फेमस है? उसको 44 शूट कर गया, और ऑनलाइन भी है, टेक्नोलॉजी भी है, तो राहु ही है कहीं ना कहीं। ठीक है। और किसी के कोई क्वेश्चन? नो क्वेश्चन। सभी, मेरे ख्याल से सब लोग गरबा वरबा खेलते होंगे, इसीलिए आज लाइव में लोग कम है, कोई बात नहीं। मिलते हैं अगले सेशन में कभी। शुभ रात्रि, शब्बा खैर, हंसते रहिए, खेलते रहिए, मस्त रहिए, और माता रानी का ब्लेसिंग सबको मिले, सबका कल्याण हो। शुक्रिया दोस्तों।